कितने बिहार में जो भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, प्रशांत किशोर और जगसुराज का नाम सुनते ही उनको भागना ही है। अभी जनता के गांव से भाग रहे हैं, नवंबर के बाद उनको उनके ऑफिस से भगाया जाएगा। प्रशांत जी 10,000 रुपया महिलाओं को बिहार के देने की घोषणा हो गई है। बहुत खुशी की बात है। एक ट्रायल है, लेकिन ये दिखा रहा है कि जनसुराज का कितना ताकत है। ये 20 बरस से 400 रुपया मिल रहा था, अब 1100 मिल रहा है। 20 बरस से नीतीश कुमार ने 1 रुपया नहीं दिया, आज 10,000 रुपया देने का झूठा ही सही, लेकिन वादा किए हैं। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी बढ़ गया। ये जनता की ताकत है। ये हम समूह देख रहे हैं। अभी शुरुआत हुआ है कि आपके युवा जान जाएं कि नवंबर के बाद सबसे अच्छी व्यवस्था देश की बिहार में बनाई जाएगी। आज बीजेपी इस बार जी आज कैबिनेट में 10,000 का जो है महिलाओं के लिए किया है। अरे भाई, मैंने आपको यही कहा कि जनता की ताकत है। 20 बरस से नीतीश कुमार को याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब जनसुराज ने कहा है कि नवंबर से हर परिवार को 15 से 20,000 रुपया लाभ मिलेगा। बेवकूफ बनाने के लिए 10,000 रुपए देंगे, लेकिन अगर देगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। यही तो हम बात जनता को समझा रहे हैं कि आप जगिए, सरकार किसी का भी रहेगा, आपका फायदा होगा। समर्थक हैं वो आपकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं आज। वैचारिक तौर पर मैं सुरक्षा लेने के विरोध में हूं और मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लेता हूं। आज तक नहीं लिया है, आगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकारी पद पर नहीं है उसको सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं सरकारी पद पर हूं नहीं। मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। जैसे आपकी बिहार के हर युवा की सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, वैसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी बिहार सरकार की है। और हमारी सुरक्षा है कि नहीं, ये जनता के हाथ में, सरकार के हाथ में। हमको कोई डर नहीं है कि नहीं लेंगे। आपकी जानकारी के लिए ऑन रिकॉर्ड बता दें, जिस सुरक्षा के लिए यहाँ इतना लोग मारामारी करते हैं, 2 राज्य सरकारों से हमको Z+ सिक्योरिटी है। जाके देख लीजिए, बंगाल से Z सिक्योरिटी हमको मिली हुई है। हम सुरक्षा नहीं लेते हैं और हमको जरूरत नहीं है। की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं लोगों के मन में नहीं भाई, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। अप्रिय घटना होगी, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार है। भीड़ लग रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम जब गांव में गए 10 आदमी थे तो भी यही बात कह रहे थे। आज 10,000 आदमी आ रहा है तो यही बात कह रहे हैं। ना उस समय सुरक्षा लेकर चलते थे, ना अभी सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। सरकार पर है, समाज पर है। अगर आप हमको मारना चाहते हैं मारिए। जो व्यक्ति भी पद पर बैठा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, किसी दल के नेता नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। उनके माँ को गाली देना सार्वजनिक मंच से, ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर किसी ने दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके मन से दिया गया है उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक विरोध है, विरोध होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों का विरोध हम लोग कर रहे हैं, सभा से कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि मोदी जी वोट बिहार में ले रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। आप विरोध जो है वो कीजिए, लेकिन किसी के माँ को, बहन को गाली देना, खासकर कांग्रेस जैसे दल को, बिल्कुल शोभा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर